बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। और अच्छा बेटा, जैसा मेरी आपसे बात हो रही थी कि हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट किया था एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। सही है बच्चों? अच्छा, एक्सरसाइज 3.4 के बारे में पहले कुछ बातें बता दूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा विजन बन जाए, थोड़ी सी प्लानिंग आपको शेयर कर दूं। आई थिंक एक्सरसाइज 3.4 में आपके पास 25 क्वेश्चंस हैं। कितने बच्चों? 25। और इन 25 में से एक ना एक आता है कंफर्म। अच्छा, अब घबराने की बात नहीं है, 25 क्वेश्चंस तो हैं, लेकिन ऐसा भी है 25 क्वेश्चंस में सिर्फ आपने 5 तरीके यूज करने, 5 मेथड। यानी एक मेथड यूज करोगे एक क्वेश्चन में, उस जैसे 3 सवाल हैं। सही है? फिर एक यूज करोगे उस जैसे 4 सवाल हैं। तो इस तरह के सिमिलरिटीज हैं। सही है? हर क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। हर में सिर्फ यही है कि आपने वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको लेंदी लग सकता है, लेकिन आसान बहुत है। ठीक है? तो एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करने के बाद हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 3.4 में हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशंस गिवन होंगी, हमें उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अच्छा भाई, उसके बाद आज जो मैं आपको अभी सबसे पहले क्वेश्चन करा रहा हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें सबसे पहले सॉल्व करना है, और सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैं आपको होमवर्क दूंगा। सही है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पहले सॉल्व करते हैं, फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है बेटा, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 प्लस x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इक्वल है 2 4 15। सही है? ये आपके पास क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये है कि अच्छा, आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है। अच्छा, आपको इस वैल्यू में कुछ ना कुछ सिमिलर लग रहा है भाई, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3, यही वैल्यू ऊपर है, सिर्फ क्या हुई हुई है? रेसिप्रोकल हुई हुई है, यानी दो टर्म्स दी हुई है। अच्छा, इक्वल टू, उसके बाद ये इसे कहते हैं बेटा मिक्स फ्रैक्शन। सही है? मिक्स फ्रैक्शन में आपको दिया हुआ है, सबसे पहले आप इसे कन्वर्ट कर लें किसमें? प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे कर लें? x माइनस 3 एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 इक्वल टू 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना होगा बेटा? 30। सही है? और 30 प्लस 4 कितना होगा? 34 डिवाइडेड बाय 15। ये आपके पास हो गया किसमें? प्रॉपर फ्रैक्शन में। पहले किसमें दिया हुआ था? मिक्स फ्रैक्शन में। जब भी आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में इस तरह दिया हुआ हो, यू हैव टू कन्वर्ट इन प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा भाई, ये करने के बाद आप इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ए। क्या कहेंगे? इक्वेशन ए। क्यों कहेंगे मैं अभी बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। सही है? अच्छा, ये हो गया इक्वेशन है। अब आप देखें, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम ही है, सिर्फ फर्क कितना है? रेसिप्रोकल का। ये इसका उलट है। तो आप यहाँ पे लिखें, देखें जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से काम करना है। आप इधर लिखेंगे लेट y इक्वल टू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। कोई भी वेरिएबल से आप इसे लेट कर सकते हैं। सही है? मैंने y इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे x पहले से मौजूद था। आप चाहो t से ले लो, ये आपकी मर्जी है, आप किसी से भी लेट कर सकते हो। इसे कहोगे आप इक्वेशन 1। इसे क्या कहोगे? इक्वेशन 1। अच्छा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 है, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूं, यानी इस तरह कर दूं 1 अपॉन y, तो ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। सही है ना? देखो, ये वाली वैल्यू 1 अपॉन वाई हो गई और ये वाली वैल्यू y के वो हो गई, लेट कर लिया हमने। सही है? अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा जी, ये करने के बाद बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इक्वेशन ए बिकम्स, यानी इक्वेशन ए को लेकर आओ यहाँ पे भाई। और इक्वेशन ए क्या थी बेटा? अगर आप और करें, ये वाली इक्वेशन है ना, इक्वेशन ए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैसे दोबारा, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय 15। अब देखो, इसकी वैल्यू हमने क्या लेट करी है बेटा? यहाँ पे y। सही है? जब इसकी वैल्यू हमने, यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, इसकी वैल्यू हमने क्या की है? लेट y। तो हम इसकी जगह लिख देंगे y प्लस, इसकी क्या लेट करिए बेटा? 1 अपॉन वाई।
तो हमने इस पूरे की जगह क्या लिखा, 1/y इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय 15। सही है बच्चों। अच्छा, इसके बाद आपने करना क्या है, क्रॉस एलसीएम लेना है इस वैल्यू के नीचे, इस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। सही है, तो आपने क्या करा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, y को y से मल्टीप्लाई करा y स्क्वायर प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1 डिवाइडेड बाय 1 को y से मल्टीप्लाई करा y। इस तरह क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। सही है, अब ये करने के बाद आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए 15 को y स्क्वायर प्लस 15 को y स्क्वायर से करेंगे, ये हो जाएगा 15y स्क्वायर। 15 को 1 से करेंगे, ये हो जाएगा 15। इसी तरह y को 34 से करेंगे, ये हो जाएगा 34y। हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्लस का 34 को जब अंदर लेकर आएंगे आप, तो ये हो जाएगा माइनस का 34y प्लस का 15 इक्वल टू 0। सही है, जो हमें बनाना था यही तो बनाना है हमें। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी थी। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसकी वैल्यू को, जो क्वेश्चन में कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, एक्स, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें, 3.4 में हम जितना भी हमें काम करना है उसमें सबसे पहला मकसद हमारा ये होना चाहिए, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए किसी तरह। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग जानते हैं, सबसे पहले इसमें से a की वैल्यू निकालते हैं, फिर b की वैल्यू निकालते हैं और फिर c की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 15। तो बेटा आपने इधर क्या लिखा, 15। b की वैल्यू y का कोफिशिएंट क्या है बेटा, माइनस का 34। c की वैल्यू क्या है, प्लस का 15। सही है, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप अपना फॉर्मूला लगाएंगे। y इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज को पुट करेंगे। ये वैल्यूज आपने निकाली हैं यहाँ पे। तो वैल्यूज आप जब पुट करेंगे, y इक्वल टू माइनस माइनस, इधर क्या है माइनस बी, तो माइनस बी की जगह इधर लिखेंगे आप माइनस का 34 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, मतलब माइनस 34 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब a की वैल्यू 15 और c की वैल्यू क्या है 15। ये देखिए रूट पूरे पे आएगा ये, इस तरह मैं कर रहा हूँ, और अपॉन 2a यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 15। जब आप इसे बच्चों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। आप देखें, y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 34 प्लस माइनस रूट, जब आप माइनस पे स्क्वायर है तो उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं, 34 का जब आप स्क्वायर करेंगे आपके पास आएगा 1156 माइनस, और 4 15 का होता है बेटा 60, और 60 को जब 15 से आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 900 अपॉन 215 का कितना होता है बेटा 30। तो ये आपके पास हो गया कुछ 34 प्लस माइनस, और रूट के अंदर अगर आप इसे माइनस करेंगे आपके पास बचेगा 256, और 256 अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर या सिंपल कैलकुलेटर में रूट निकालेंगे तो 34 प्लस माइनस 256 इसका रूट होता है 16। सही है, डिवाइडेड बाय 30। अब आप क्या करेंगे, अब आप वही करेंगे जो आप मैट्रिक क्लास में करते थे चैप्टर 6 में, आइदर और। आपने यहाँ पे लिखा आइदर और यहाँ पे लिखा और, यानी y इक्वल टू 34 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 30 और y इक्वल टू 34 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 30। सही है, तो अब आप जब इसे यूं करेंगे ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 30, 0 से 0 कैंसिल, y की वैल्यू आपके पास आ गई 5/3। अच्छा, जब आप इधर करोगे बेटा 34 माइनस 16, तो ये आपके पास होगा 18 डिवाइडेड बाय 30। तो अब 3 6 जा और 3 10 जा, 2 3 जा और 2 5 जा, यानी y कितना आया बेटा 3/5। देखो बेटा शुरू से रेसिप्रोकल चल रहा है, इधर भी आपके पास रेसिप्रोकल, इधर भी आपके पास रेसिप्रोकल वैल्यूज थी, और अभी y की वैल्यू एक आ रही है 5/3, एक आ रही है 3/5। आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को पुट करना है इक्वेशन 1 में। सही है, एक दो y की वैल्यू है, पहले एक y की वैल्यू को उठाएंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सही है, इस इक्वेशन 1 की बात कर रहा हूँ। फिर जब इसका काम हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, दूसरी y की वैल्यू को उठाएंगे
और फिर इक्वेशन 1 में रखेंगे। सही है, 2 y आए हैं तो 2 x भी आएंगे। समझ रहे हो मेरे बात बच्चों? तो आपने इसके बाद करना कुछ है, करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जिस तरह बच्चों मैं कर रहा हूँ उसी तरह ही आपने करना है। अच्छा, आपने यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आप लिखेंगे जिस तरह मैं लिखूंगा, पुट y इक्वल टू 5/3 इन इक्वेशन 1। जैसा मैंने बताया इक्वेशन 1 में आपने पुट करनी है। इक्वेशन 1 का है भाई, ये रहा, ये जो y है इसी जगह y की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 5/3 इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। अब आप क्या करें सर, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5x प्लस 15 इक्वल टू 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 9। क्योंकि आपको यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो प्लस 5x बड़ी वैल्यू है, माइनस 3 प्लस 3x छोटी वैल्यू है, तो हमेशा याद रखें छोटा भाई बड़े भाई के पास जाएगा। तो ये हो गया 5x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 9 पहले से, प्लस 15 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 15। सही है, तो 5x माइनस 3x 2x इक्वल टू माइनस का 24। क्योंकि x निकालना है तो 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब आप कैंसिल आउट करोगे बच्चे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी माइनस का 12। सही है, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे, क्योंकि जो क्वेश्चन में वेरिएबल होता है समझो उसी वेरिएबल की वैल्यू आपने निकालनी है। तो x की आपके पास एक वैल्यू आ गई कितनी, -12। आप यही काम दोबारा करोगे, यानी आपने 2 y निकाले थे ना, अब y ये वाला पुट करो। आप यहाँ लिखोगे पुट y इक्वल टू 3/5 इन इक्वेशन 1। तो आपने यहाँ पे रखा अब 3/5 इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। सही है, भाई सेम काम करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई। सही है, तो ये हो गया 3x प्लस 9 इक्वल टू 5x प्लस माइनस 15। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने कर दिया। अच्छा, अब जैसा कि आपको पता है कि छोटा भाई हमेशा बड़े भाई के पास जाएगा, मतलब प्लस 3x उधर जाएगा, तो ये हो गया कुछ इस तरह 5x प्लस माइनस 3x, और यहाँ पे प्लस 9 पहले से मौजूद था, माइनस 15 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूँ, उसको इधर इसको इधर, मतलब 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 2x, और 15 प्लस 9 कितना हो गया, 24। तो x इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 12 जा, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। यानी x की दो वैल्यूज आ गई सर आपके पास, एक x की वैल्यू है -12 और एक x की वैल्यू है 12। सही है, तो ये आपका आंसर है, लेकिन आंसर लिखोगे किस तरह, तमीज से, थोड़ा किस तरह लिखोगे मैं बता रहा हूँ। मैं नेक्स्ट पेज पे जाने नहीं चाह रहा, तुम लोग नेक्स्ट पेज, तुम लोग यानी प्रोसेस से, मैं तो थोड़ा इस तरह काम कर रहा हूँ, तुम लोग लेकिन स्टेप बाय स्टेप काम करोगे, ये बात तो पता ही है। आप लोग इस तरह आंसर लिखना, सॉल्यूशन सेट इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट बनाना और यहाँ पे लिखना -12, 12। ये आपका हुआ फाइनल आंसर। सही है बच्चों, तो ये आपका 3.4 का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाया है, और 3.4 में जैसा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाया बेटा, उसी तरह मैं आपको अभी क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में दे रहा हूँ। सेम एज इट इज, सेम यही प्रोसेस करना है आपने। सही है बच्चों, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन है, ये इक्वेशन है, ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में था, ऐसे आपने प्रॉपर फ्रैक्शन में करा, इस पूरी इक्वेशन को आपने इक्वेशन ए कहा। सही है, फिर आपने टर्म्स को लेट करना है, क्योंकि x में था मैंने y में लेट कर लिया, अगर आपके पास y में क्वेश्चन हो आप x से लेट कर लें, आपकी मर्जी है। सही है, अच्छा लेट कर लिया, y की ये वाली वैल्यू उसी की रेसिप्रोकल वैल्यू बराबर में होगी, वो 1/y हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, उसके बाद आप क्या करोगे, इक्वेशन ए बिकम्स, ये आपकी इक्वेशन ए थी, आपने इस वैल्यू की जगह y और 1/y लिख दिया। फिर इन दोनों में क्या करोगे, एलसीएम लोगे, जब एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे आपके पास क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उससे आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, उन दो वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देना, दैट जो मैंने यहाँ पे करा है। सही है, अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ये इसी तरह का क्वेश्चन, ताकि आपको परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। सही है, 3 मैंने कराया, 2 आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सेम है, y माइनस सी डिवाइडेड बाय y प्लस सी प्लस y प्लस सी
डिवाइडेड बाय y माइनस सी इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय 15। ये देखो और ये आसान दिया हुआ है, इसमें मिक्स फ्रैक्शन भी नहीं है, डायरेक्ट प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है। सही है, तो ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क का, सेम एज इट इज जिस तरह मैंने क्वेश्चन 3 कराया है उसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 को परफॉर्म करना है। सही है बच्चों, और अब मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। चलो जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, जिस तरह मेरी आपसे बात हो रही थी, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करवाया, 2 आपको होमवर्क दिया, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी जैसा ही है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, आप बोलेंगे सर ये तो एक ही काम है, आप हमें दे देते। सही है, तो चले मैं फिर भी कर देता हूँ अभी सॉल्व, क्योंकि अभी शुरू की बात है ना। अच्छा ये देखें, सबसे पहले क्या करते हैं सर, इक्वेशन ए बनाते हैं। क्या करते हैं भाई, आपने यहाँ पे लिखा t प्लस 16 डिवाइडेड बाई टी प्लस टी डिवाइडेड बाई टी प्लस 16। इसमें भी अगर आप देखें ना, ये वाली वैल्यू सेम है, सिर्फ क्या है रेसिप्रोकल है। अच्छा ये हो सर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ऐसा आप प्रॉपर में कर लें। 12 को 2 से करें 24, 24 प्लस 1 25 डिवाइडेड बाई 12। सही है, और इसे आप कहेंगे इक्वेशन ए। सबसे पहले इक्वेशन ए बनाते हैं, उसके बाद सर लेट करके इक्वेशन 1 बनाते हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा लेट y इक्वल टू रूट टी प्लस 16 डिवाइडेड बाई टी। इसे मैंने कह दिया इक्वेशन 1। सही, इक्वेशन 1 कह दिया मैंने। फिर मैंने कहा सर ये देखें बराबर में वही चीज़ है, अब इसे लेट कर लें 1/y इक्वल टू रूट टी अपॉन टी प्लस 16। सही है, ये 1/y हो गया और ये y हो गया। फिर क्या करते हैं हम, इक्वेशन ए बिकम्स करते हैं। ये देखो, इसके बाद तुम लोग क्या लिखते हो बेटा, इक्वेशन ए बिकम्स। सही है, और इक्वेशन ए आपके पास है ये वाली, तो इसकी जगह y लिख दोगे और इसकी जगह 1/y लिख दोगे, जैसा आपने प्रीवियस करा। y प्लस 1/y इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। एलसीएम वाला गेम, क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा एलसीएम कैसे लेते हैं ये भी देख लो, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, a को d से मल्टीप्लाई कराया प्लस b को c से मल्टीप्लाई कराया। सही है, और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराया बी डी। इस तरह लेता हूँ मैं एलसीएम। सही है, तो ये देख लो, इधर भी यही कर रहा हूँ। y को y से मल्टीप्लाई करा, वाई स्क्वायर प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 1, फिर y को 1 से मल्टीप्लाई कराया इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। ये करने के बाद क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, और क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब तुम लोगों ने करा तो 12 को वाई स्क्वायर से करा, ये हो गया 12 वाई स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू y को 25 से करा 25y प्लस का 25 है सर अंदर बुला लें, तो 12y स्क्वायर माइनस 25y प्लस 12 इक्वल टू 0। सर यही तो हम चाहते थे। क्या चाहते थे सर, हम यही तो चाहते थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद तो सर हमारे बाएं हाथ का खेल है। वेरी गुड, कैसे सर, सबसे पहले इसमें आप a की वैल्यू निकालें जो हम करते हैं, उसके बाद आप b की वैल्यू निकालें और फिर c की निकालें। सर a की वैल्यू यहाँ पे है 12, b की वैल्यू यहाँ पे है -25 और c की वैल्यू सर हमारे पास है 12। उसके बाद सर रह ही क्या जाता है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सही है, आपने क्या करा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में आप क्या करने करें, वैल्यूज को पुट करें। सिंपल सा जो काम आप करते हैं कर देते हैं भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया y इक्वल टू -25। एक मिनट, b मेरे पास -25 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया -25 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब -25 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। a कितना है 12 और c कितना है 12 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी 2a। तो y इक्वल टू माइनस माइनस ये हो गया 25 प्लस माइनस रूट में वैल्यूज को रखा आपने, -25 का स्क्वायर होता है बेटा 625 माइनस। सही है, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 48, 48 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 576 और नीचे आ जाएगा 12 टू द 24। तो y इक्वल टू 25 प्लस माइनस
जब आप इन दोनों वैल्यूज को बेटा माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 49 और डिवाइडेड बाय 24 और रूट 49 आप लोग जानते हैं बच्चों कि क्या होता है 7। आपने यहाँ पे लिखा 7 और ये लिखा 24। फिर आप क्या करते हो आइदर और मैंने इधर लिखा आइदर और इधर क्या लिखा और। आइदर में अब प्लस करके लिख दो, जैसे y इक्वल टू 25 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 24। तो y इक्वल टू 25 प्लस 7 कितना हो गया भाई ये 25 प्लस 7 32 डिवाइडेड बाय 24। तो 2 12 जा 2 16 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 3 जा 2 4 जा। तो y कितना आ रहा है 4/3। चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने ऐसे कर दिया। और अब y इक्वल टू 25 माइनस 27 डिवाइड बाय 4। तो y इक्वल टू 25 माइनस 7 आप करेंगे तो आपके पास आएगा 18 डिवाइडेड बाय 24। 6 से डायरेक्ट कर लो, 6 3 जा और 6 4 जा। तो देखो y आ रहा है 3/4। एक देखो ये भी रेसिप्रोकल, एक आ रहा है 4/3 और एक क्या आ रहा है 3/4। और आप ये जानते हैं ये दोनों वैल्यूज हमें कहाँ पुट करनी है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। तो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा पुट y इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दिया आपने। इक्वेशन 1 कौन सी बेटा, कौन सी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1। इसमें आप y की जगह पुट करो। तो यहाँ पे आपने लिखा 4/3 इक्वल टू और क्या था, रूट है, ठीक है, रूट t प्लस 16 डिवाइडेड बाय t। अब सवाल ये है कि सर अगर आप t की वैल्यू निकालनी है ना आपको, तो एक काम करना होगा, इस रूट को गायब करना है। और रूट को गायब करने का एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो 4/3 का होल स्क्वायर इक्वल है t प्लस 16 डिवाइडेड बाय t का होल स्क्वायर। अब इन दोनों पे स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 16/9। इस पे स्क्वायर करोगे रूट गायब हो जाएगा, t प्लस 16 डिवाइडेड बाय t। अब आपने क्या करना है, वी हैव टू परफॉर्म क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल 16 मल्टीप्लाई, ये देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, 16t इक्वल है 9t प्लस 16 को 9 से जब मल्टीप्लाई करोगे ये क्या आएगा 144। वही बात, छोटा भाई हमेशा बड़े भाई के पास। तो 16t प्लस टी इधर है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस टी, इक्वल है कितना है 144। जब इन दोनों को माइनस करोगे बेटा तुम्हारे पास बचेगा 7t इक्वल है 144। तो t इक्वल टू 144, 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सही है बच्चों, तो ये मेरा ख्याल है कैंसिल तो नहीं हो रहा, सिर्फ फिलहाल इसको इतना छोड़ दो। सही है, आपको अब एक टी की वैल्यू आ गई है, दूसरे वाई की वैल्यू डालो जरा। यहाँ पे लिखो पुट y इक्वल टू 3/4 इन इक्वेशन 1। तो जब रखोगे 3/4 इक्वल टू रूट t प्लस 16 डिवाइडेड बाय t, यही था ना आपके पास। हाँ t ऊपर था, अच्छा t ऊपर था, नीचे t प्लस 16 है। ओके मैंने उल्टा लिख दिया, मैं सही कर देता हूँ उसे। बल्कि नहीं, सही तो कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन 1 में पुट करना है ना, सही कर रहा हूँ मैं तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि इसका रूट गायब करना है। ये हो जाएगा 9/16 इक्वल टू टी प्लस 16 डिवाइडेड बाई टी। सही है, फिर क्या करोगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जो करते हो, 9 को टी से मल्टीप्लाई करोगे 9t इक्वल टू 16t प्लस 16 को 16 से करोगे 256। सही है। अच्छा अब क्या करना है पता है आपको, छोटा भाई हमेशा बड़े भाई के पास आता है भाई। तो इसको करोगे ये 9t को उधर भेजोगे, यानी 16t माइनस 90 और ये प्लस का 256 इधर आएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस का 256।
जब माइनस करोगे इधर बचेगा 7t इक्वल टू -256 और t निकालना है तो 7 को नीचे भेज दो, -256 डिवाइडेड बाय 7। तो बेटा t की आपके पास दो वैल्यूज आ गई, यही तो चाहिए था आपको। अगर क्वेश्चन में आप देखें, ये देखें क्वेश्चन में अगर देखें तो t की दो ही वैल्यू चाहिए थी, एक और एक दो। तो ये आपके पास t की दो वैल्यू आ गई और मैंने आपको बताया है कि आंसर किस तरह लिखते हैं तमीज से। सॉल्यूशन सेट आपने यहाँ पे लिखा 144/7 कॉमा -256 डिवाइडेड बाय 7, ये आपका हुआ फाइनल आंसर। सही है बच्चों। तो ये मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया है, ये आपको मैंने कराया है क्वेश्चन नंबर 4। सही है। और इसी जैसा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में दे रहा हूँ, लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1/√1 + x प्लस √1 + x इक्वल टू 2 1/2। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में मौजूद है, करना है सेम एज इट इज इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करा है। सही है। इसको सबसे पहले इक्वेशन ए लिख दोगे, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करने के बाद, और इसको लेट कर लोगे। सही है। ये 1/√1 + x और इसके नीचे कुछ नहीं है तो भाई 1 ही है, ये मत समझना इसके नीचे वैल्यू नहीं है। सही है। तो ये क्वेश्चन इंशाल्लाह आप मुझे करके दिखाएंगे और ये लेक्चर मैं इंशाल्लाह आपको सेंड कर दूंगा जल्द से जल्द। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी थर्सडे को, उससे हम कंटिन्यू करेंगे 3.4, यहीं से कंटिन्यू करूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करूंगा। सही है बच्चों। और फिर सैटरडे को आपका टेस्ट भी होगा 4.3 4.4 का, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।